अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा फ्लू अभी भी वैसे ही चल रहा है और मज़ीद जो है गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बट वो इग्नोर करें। आप ये बादल चेक करें, आज कितने प्यारे बादल हैं और ये इतने दिनों के बाद इस तरह का मौसम हुआ है ना, वरना ग्रे 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 बारिश ही बारिश बारिश बस यही हो रहा था। जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है, ये साल बेसिकली स्टार्ट हुआ है, तो बारिश ही हुई जा रही है। लेकिन आज इतने दिनों बाद सूरज थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर। तो आज एक नॉर्मल रेगुलर सा दिन है, बस मुझे कुछ सफाई वगैरह करनी है, कुकिंग करनी है, नॉर्मल काम। और ये कितना गंद डाला हुआ है जिमल ने, सारी क्लीनिंग करनी है। और ये चेक करें मेरे किचन की विंडो, ऐसे लग रहा है कोई पेंटिंग है। ये धूप निकलती है तो और ही प्यारी लगती है। बट ये देखें इतनी दूर तक, यार ये माउंटेन वाला एरिया है, लेकिन आगे ट्री आया हुआ है, ब्लॉक कर रहा है व्यू, वरना बहुत मज़े का व्यू है ये इतनी दूर तक। ओ, ये मुस्तफ़ा सुबह से उठा होता है, फिर नाश्ता वगैरह करके जो है ये दोबारा से नैप लेता है। तो मैंने कहा यार इसको पहले सुला लेती हूँ, फिर आराम से किचन के काम करूँगी, वरना टेंशन ही लगी रहनी है। तो इसको मैं सुला के फिर दूसरे काम करती हूँ। मुस्तफ़ा तो जी सो गया। अब हम करते हैं जल्दी से अपनी लॉन्ड्री, क्योंकि ये तो समझें रोज़ ही जमा हुए होते हैं कपड़े। जैसे ही आपकी लॉन्ड्री बास्केट खाली होती है, अगले ही सेकंड जो है ना गंदे कपड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो जल्दी से कपड़े धोते हैं और फिर आज का खाना बनाते हैं। तो आज जो है मैं मटन बनाने लगी हूँ, और काफ़ी देर से मैं मटन पुलाव, मटन बिरयानी बनाई जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ ना इसका डिफरेंट सा कुछ करते हैं, शोरबा बना लेती हूँ। तो शोरबा बनाने के लिए पहले हम इसकी यखनी निकालेंगे। और ये एक तरह से मुझे अपनी मामा की याद दिलाती है ये रेसिपी, कि वो आलू गोश्त और साथ में मटर वाले चावल बनाती है अक्सर, वो इतने मज़े के बनते हैं। ऑब्वियसली वो फ्लेवर तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, बट हम कोशिश करते हैं कि वो ये उसी तरह यमी बने। तो यखनी तो मैं सिंपल सी बना रही हूँ, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं चीज़ें डाली। नमक, काली मिर्च और थोड़े गरम मसाले और अपना प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको प्रेशर में लगा दें, पानी डाल के। प्रेशर हमने लगा दिया है। अब दूसरी साइड पे हम चावलों की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आप प्याज फ्राई करेंगे, मटर डालेंगे, हरी मिर्च वगैरह अपने मसाले डालें, नमक मिर्च जो भी आपने डालने हैं, और आराम से इसमें पानी डालें। और जब पानी को बॉयल आए तो चावल डाल दें। मटन हमारा यहाँ पे गल चुका है, तो इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या हालात है इसके। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और इतनी मज़े की यखनी बनी है ना, अभी मैंने टेस्ट की और कमाल हो गया भाई। यहाँ हम अपने आलू गोश्त की तैयारी करते हैं। प्याज को मैंने बहुत बारीक चॉप किया है, इसमें ऑयल डालेंगे। और दूसरी तरफ जो है मेरे चावल, वो ऑलमोस्ट बस दम पे लगाने लगी हूँ मैं। तो प्याज जैसे ही हमारा ब्राउन हो जाए हल्का सा, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, टमाटर डाल के अच्छे से भूनना है। मसाले की हमारी इस तरह की शक्ल हो जाएगी। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, हल्की हल्की बारीक। तो इसमें हम डाल देंगे अपने आलू। आलू को हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई, अच्छी तरह से थोड़े गल जाएंगे। तो फिर इसमें हम अपना मीट डाल देंगे और फिर इसको हम मज़ीद भूनेंगे पानी डालने से पहले। और चावल जो है हमारे दम पे जा रहे हैं और ये हो जाएंगे तकरीबन 20-25 मिनट में रेडी। सालन भी हमारा साथ साथ रेडी हो रहा है, इसको मैं भून रही हूँ। 5 मिनट तक जो है इसमें मैं अपनी यखनी ऐड करूँगी, जो कि हमने गोश्त से निकाली है। और मज़ीद अगर एक्स्ट्रा पानी भी डालने की ज़रूरत पड़ी तो पानी डाल सकते हैं। और इधर मैंने अपने लिए आधा कप यखनी निकाली है। यार इतने मज़े का टेस्ट है ना, ऊपर से मेरा गला ख़राब है तो मुझे और ही सुकून मिल रहा है इसको पी के। और बाहर चेक करें, बारिश शुरू हो गई है। दोनों चीज़ें मैंने रख दी हैं दम पे और ये पकती रहेंगी। और बाकी अब यहाँ पे जो ये मेस सारा बन गया है, इसको हम क्लीन करते हैं और इसमें अपनी सैलड भी बनाते हैं साथ। यार ये मेरा मॉम ब्रेन चेक करें, तो मैंने आराम स्कूल से नया प्याज लेके काट लिया। और यहाँ मैं ढूंढती रही हूँ मैंने प्याज रखे किधर हैं। ये मैंने सिंक पे धो के रखे हुए थे, जो हंडिया के टाइम पे मैंने काटे हैं, जब हंडिया के लिए प्याज काट रही थी। ओह, अब इनका क्या करूँ, एक तो छील के भी रख दी हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सैलड बना लूँ। चलो देखती हूँ, शायद ज़्यादा सैलड खाई जाए, बना देती हूँ। वैसे भी ज़ाया ही होने हैं क्योंकि इनको आप दोबारा रीयूज़ तो नहीं कर सकते। आई थिंक प्याज मैं तो रीयूज़ नहीं करती अगर मैं इस तरह से काट के छील के रखा, बिकॉज वो कहते हैं इसमें सारे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं चीज़ें। तो इसको आप फ्रिज में भी रख दो तो इस तरह से मसला होता है। चलेंगे, हमारी सैलड भी रेडी हो गई है। टमाटर, प्याज, खीरा और इसमें मैं ये एवोकाडो, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, काली मिर्च एंड हनी एंड सम लेमन। और ये बहुत मज़े की बनती है। जल्दी से काम ख़त्म करते हैं अपना लेमन जूस।
दोबारा ब्लैक पेपर, ये है सम सॉल्ट तो इतनी मैं डाल चुकी थी यार। मेरा बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं सॉल्ट पहले डाला है इस पर कि नहीं। कुछ अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं क्या बनने वाला है। बट सालन तो शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छा बन गया है। राइस भी ऑलमोस्ट रेडी है। जिमल मुझसे बार बार पूछ रही है कब खाना बनेगा, बिकॉज नाश्ता उसने सही तरह किया नहीं है और अब पीछे पड़ गई है मेरे। तो बस रेडी हो चुके हैं। इस पे हम डालेंगे हनी, इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं। मिक्स कर लें इसको। चावल चेक करते हैं बन गया कि नहीं, क्योंकि मैं टाइमर लगाना भूल गई हूँ आज, तो बहुत ही मेरा दिमाग ख़राब हुआ हुआ। आई थिंक बन चुके हैं क्योंकि दम इस तरह से आ गया है। ये खड़े खड़े जो हो गए चावल, ये मज़ेदार सा सालन बन गया हमारा और सैलड भी रेडी है। बस मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर जिमल को खिलाऊँगी और फिर ख़ुद खाती हूँ। चलें जी, नमाज़ तो मैंने पढ़ ली, लेकिन ये रूम इतना गंदा किया हुआ ना जिमल ने, कारपेट भी और हर चीज़, खिलौने इतने बिखेरे हुए हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ इसको साफ़ कर लूँ, काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। यार मैं जिमल को खिलाने लगी थी लेकिन उसने घंटा लगाना। मैंने कहा पहले मैं खुद ही खा लेती हूँ, इससे पहले मुस्तफ़ा उठे। तो मैंने अपनी प्लेट बनाई है और मैंने कहा यार गरम गरम खा लें, क्योंकि मुस्तफ़ा उठ गया ना और पीछे जब बच्चा रोई जा रहा हो तो वो खाने का टेस्ट ही नहीं आता। तो यमी यमी खाना खाते हैं गर्मा गर्म। हाँ जी, क्या हो गया क्या हो गया? और जी मुस्तफ़ा भी उठ गया है और उसने जो है साथ ही कहा मुझे भूख लगी है, तो उसको हम खिला रहे हैं अपना एवोकाडो। और ये इस रूम की बारी अब आ रही है। शाम को मैं और ही कामों में बिज़ी होती गई। जब आप मॉम होते हो ना तो यही होता है, एक कमरे में जाओ आपके लिए काम रेडी होता है, दूसरे कमरे में जाओ काम रेडी होता है। तो वो करते करते जो है ना काम आपके आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से ये रूम साफ़ करें, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगला कौन सा काम हमारा वेट कर रहा है। तो इधर ये चेक करें ज़रा, ये जिमल के लिए मैंने ज़ीरा सारा निकाला है, क्योंकि चावलों में मेरे से गलती हो गई कि ज़ीरा डाल दिया मैंने और वो खा नहीं रही मैडम। तो जी ये है अगला दिन और आज हमने जाना है मैनचेस्टर में जो नादरा है वहाँ पे, क्योंकि मुस्तफ़ा का पासपोर्ट बनाना है। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी है और समझ नहीं आ रहा था कि वो निकोप जो होता है आई थिंक NICOP वो यहाँ से बनेगा या फिर ऑनलाइन आ जाएगा। तो वो उसके लिए हम जा रहे हैं। ज़रा सुबह के 8 बजे हैं, पहला रोज़ा है और बहुत ही मुश्किल से मैं उठी हूँ। मैंने कहा चलो जिमल के लिए जल्दी से साथ में रेडी करते हैं ब्रेकफास्ट, ऑन द गो खाती रहेगी इसने, क्योंकि बहुत ही टाइम लगाना वरना। चलो जी सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं, अब हम निकलते हैं अपने सफ़र को। जिमल यहाँ पे शदीद ही सुस्त हुई है क्योंकि इसको नींद इसकी पूरी नहीं हुई और उठा दिया बेचारी को। तो जी हम मैनचेस्टर पहुँच गए हैं और क्या लंबी लंबी बिल्डिंग यहाँ बनाई हुई हैं यार, मज़ेदार। किसी दिन विज़िट करना चाहिए प्रॉपर इस सिटी को, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ये है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस है यहाँ की, और इसकी भी इतनी शदीद बड़ी बिल्डिंग थी ना, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सिखा रहे हैं कि किस तरह से व्लॉग बनाना है, ये चेक करें। और यहाँ से फिर यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। प्रो मैक्स व्लॉगर। ठीक है, हाँ ठीक है। और बार बार बंदे ने ऐसे करके ऐसे किया ताकि उसको रास्ता सही समझ आ जाए, वरना वो गलत निकल जाता होता है जिस दिशा में उसको लड़कियां नजर आए। हाँ शुक्र है मान लिया ऑन कैमरा। मैं तो कहता हूँ सब फसवा, तो मानती नहीं है, नहीं ना मानती है।
जापानियों की सुपरमार्केट है ये, ओरिएंटल सुपरमार्केट। क्या इसको पढ़ेंगे हम? पानी के क्या प्रोनाउंस करेंगे? शुक्र है यहाँ गोरे दिखाई दे रहे हैं, वरना जिस एरिया में बंदे ने रखा हुआ ना, मौलवी और मौलवाइन ही नजर आती हैं। कोई गोरे स्टूडेंट नजर आए हैं, पता चल रहा है हम यूके में हैं। वरना घर में भी देसी देखो और बाहर भी देसी। See me, look, uncles. आने वाले टाइम पे 1 2 3 4 देखिए रमजान बुफे चल रहा है 21 पाउंड में, 22 पाउंड में। सैफायर Sapphire. फायर Fire. Sapphire. Hello, Zimmy. Sapphire. फाइनली वी आर हेयर। और ये तकरीबन 44-45 मिनट का सफ़र था हमारा घर से। तो जी हम आ चुके हैं वापस, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए मैंने नहीं निकाला। तो फ़ायदा तो हमारा नहीं हुआ आने का, एक चक्कर ही लगा है, बट इट्स ओके, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो बेसिकली आपको भी अभी समझाते हैं कि करना क्या है आपने अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। व्हाट्स कारा मेकअप? He's doing the supermarket. Who? Me and you and then Dad. Okay. Mama. What are you gonna buy? Sarah and the baby. What are you going to buy? Milk. Milk? चलिए किधरों चलिए, इधरों चलिए, इधरों चलिए, And very इधरों fun चलिए, in the टाइम होने chair. लगना। Thank you. बस चलिए। Bye. Bye. Zimal, Oh, look at Jimmy. The people. jacket people. He likes. फिर क्या फायदा? बताओ, आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही है, ऐसे लड़कियों को अच्छा नहीं लगेगा जब मुखड़ा नहीं नजर आएगा। सिर्फ लड़कियों को अच्छा नहीं। आगे- वो इंटरव्यू ही है ना। ओके, आज हम मिस्टर अरबाब वाहिद का इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी, मिस्टर बाबा। जी इधर मुंह करें, हाँ, गाड़ी ना चलाओ, इधर मुंह कर। पीछे मुंह करके बात करें ना। यहाँ से ले लो। यार इधर सिर्फ वो नजर आ रही है निगाहें। वही तो दिखानी है सिर्फ। ओके, और ये जो आपने परफ्यूम लटकाई हुई है अपनी, ये परफ्यूम नहीं है। टीमू से मंगवा के। हुन आपने सवाल चेक कर जरा पूरे यार। हैं? फिर मैं कुछ कहूँगा ना, फिर नाल ही अच्छा, चलो, ये अच्छा। करना होता है, वो अच्छा। करना होता है। अच्छा चलो, फीडबैक बताएं आज का कैसा रहा आपका कॉन्सुलेट, क्या था? जनरल कॉन्सुलेट ऑफ जनरल मैनचेस्टर। कॉन्सुलेट कुछ इस तरह का फीडबैक है। बस ये कहूँगा कि इनकी एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड थी। बेगम ने ऑनलाइन काफ़ी मुशक्क़त के बाद उसको जो है ना वो फिल किया। उसके बाद हम पेमेंट प्रोसेस करने गए तो पेमेंट के अंदर भी पेमेंट ही नहीं हो रही थी। थकी हुई है पहले, लेकिन हो जाता है काम। तो काम हो जाता है उसकी, मतलब ठीक है, बेगम ने कह दिया तो पाक आईडी ऐप। बट वो पेमेंट प्रोसेस नहीं था। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था नादरा मैनचेस्टर वाली वेबसाइट के ऊपर कि आप पहले हफ्ते वाले दिन 10 बजे उनका पोर्टल ऑन होता है जिसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। पर हमें नादरा की अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, हमें पासपोर्ट वाली अपॉइंटमेंट मिली थी। तो बेगम ने 2 अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, एक बुध की और एक जुमे की, सुबह 10 बजे की। और इनका ऑफिस आजकल खुलता 10 बजे है और 2, 2:30, 3 बजे तक इनका खुला रहता है। उसके बाद शायद ये पासपोर्ट और आईडी कार्ड और इस तरह की चीज़ें देते हैं। पर रश यहाँ भी लगा हुआ था। यस, बेसिकली हमारी नादरा की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी शुरू में, और फिर पासपोर्ट बट की। ये सहूलत थी कि हमारे पास नहीं भी अपॉइंटमेंट थी तो अंदर जाके मैंने उनसे इजीली, उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने उनसे बात की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी बात सुनी, बड़े अच्छे तरीके से मैंने बात की। मैंने कहा जी ये मुझे इशू आ रहा है, पेमेंट पे जाता हूँ, एंड पे जाके पेमेंट प्रोसेस नहीं करती। तो वो कहते हैं आपको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, आप इस तरह। मैंने कहा मैंने 2, 3 दफ़ा 4 दफ़ा पेमेंट करने की कोशिश की है, हुई नहीं। तो कहते कोई नहीं, आप इधर ही बैठ जाओ और यहाँ बैठ के पेमेंट कर लो, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं होती तो फिर दोबारा हमें बता देना। बंदा अच्छा था। अब बंदे का नाम नहीं मैंने पूछा, उस बंदे का दाढ़ी वाला था। तो वहाँ बैठ के फिर मैंने एक कार्ड से की नहीं हुई, फिर मैंने दूसरे से, फिर तीसरे से हो ही गई थी।
तो अब हम वो वेट जैसे करेंगे। ही पेमेंट प्रोसेस हो गया तो फिर मैं उससे मिला भी नहीं क्योंकि रश था। फिर हम वैसे ही सामान अपना उठाया और आके गाड़ी में बैठे और वापसी हम घर की तरफ निकल पड़े हैं। अब वेट करना है हमने कम से कम 3 से 4 वीक हमें वेट करना पड़ता है। वो जैसे ही हमारा कार्ड आएगा, ठीक है, देन दोबारा हम सुबह सैटरडे सुबह 10 बजे स्पेसिफिक टाइम है इनका। सैटरडे सुबह 10 बजे इनका पोर्टल ऑन होता है आधे घंटे के लिए और मे भी 1 घंटे के लिए और मे भी 10-15 मिनट के लिए। उस टाइम के ऊपर आपको उस वीक की आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। अब वो आपकी किस्मत है, आपको वो मिल जाती हैं और नहीं मिलती, तो लिहाजा किस्मत आप कब आता है कार्ड। कार्ड आएगा तो फिर ही करेंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, वरना चक्कर ही जब पड़ेगा। कार्ड आ जाएगा दोबारा फिर ऑनलाइन कर सकते हैं हम। बट वो मुझे बंदा कह रहा था कि नहीं, आप ना इधर ही आके यहीं से प्रोसेस करवा लेना, पर आप अपॉइंटमेंट जरूर लेके आना तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। अपॉइंटमेंट पे तो आपको यही कहूंगा कि अपॉइंटमेंट कहीं भी जाना ना, अपने नादरा के ऑफिस, चाहे मैनचेस्टर में, चाहे लंदन में, चाहे बर्मिंघम में, कहीं भी आपने जाना है तो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपॉइंटमेंट लाजमी लेके जाए तो आपका काम जो है ना जल्दी हो जाता है। ये काम तो हमारा हुआ नहीं था, तो हमने कहा चलो दूसरा काम कर लेते हैं। रमज़ान शुरू हो गया था तो हमने कहा चलो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बस ले लेते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें लेते लेते ऐसी चीज़ें हमारी हुई कि बस इतना बिल बन गया। अच्छा इधर हाँ, ये 2 लेनी, एक ही ले लो। बड़ी है वैसे। नहीं, रात को मैंने बना लिया था ना, एक ही ले लो अभी। Look how cute. ये ख़राब हो गया इसलिए सस्ता है। और ये चेक करें, मैंने कभी गौर ही नहीं किया बट ये बड़े वाले एस्ता पे इतनी वैरायटी है केक्स की। और जिमल की बर्थडे आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ यहीं से कोई इसके पसंद का केक लूँगी। और एक और चीज़ इतने मज़ेदार है ये कि अपना डिज़ाइन कर सकते हैं आप केक खुद ही। वाओ जी, लेने तो हम 2-3 चीज़ें आए थे बट इतना सामान बन गया ना, ज़रूरी चीज़ें करते करते। अब बस बिल करा के घर को चलते हैं, बहुत रोज़ा लग रहा है। Finish. Oh, how many? It's your sleeve. No. Your coin. Mine. Mama. Daddy, Mom. Yes, it's yours. Take it. And this one और is यहाँ मेरा बंदा इतने ट्रॉमा में बैठा हुआ है ग्रोसरी इतनी ज़्यादा कराने के बाद, क्योंकि ये हर हस्बैंड की कहानी है। कोई फीडबैक ये है आफ्टर इफेक्ट्स जब ग्रोसरी करने जाएं। Mommy. 4 चीज़ां ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਢਾ ਕੇ 40 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। यार आपने खाना है, आपको ही बनाना है। ਹਾਂਜੀ सही कह रही है। आपको बना के देना, बाद में फिर सुनना भी है फ्री की शेफ मिली हुई है आपको। तो शेफ को इंग्रेडिएंट तो देते हैं ना कि शेफ खुद कमा के लाता है अपने घर से। सही कह रही है। जिमी चलें जी, घर तो आ गए हैं और शदीद थक गए हैं। ये मेरी आइसक्रीम है। वाओ, थैंक यू सो मच। The ice is fell down. It's Oh, melting. sorry, my fault. Melting. Okay, I'm gonna finish it. It's ये लो, ओए ये टेबल है। और वापसी में हमने ग्रोसरी कर ली, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें लेते लेते इतना बिल बन जाता ना। और ये मेरा पार्सल भी आया हुआ था तो मैंने कहा इसको ज़रा अनबॉक्स करते हैं। आप रैंडम चीज़ें मंगवाई हैं मैंने दोबारा से, काफ़ी रैंडम। ये एयर फ्रायर के अंदर जो लाइनर लगते हैं ना, ये वो हैं ओवन के अंदर या एयर फ्रायर में। अब इनका साइज मेरे एयर फ्रायर वाला हो बस। Oh no, I just remembered कि मैंने अभी ग्लव्स खरीदे हैं एस्टा से और ये भी मैंने मंगवा लिए थे यार। मेरे हस्बैंड ने ना
ये वैसे डिश वॉशिंग जो ग्लव्स होते हैं ना वो है। पहले मैं लाई थी वो उसको नाइफ लग गई और वो ख़राब हो गया। ये है एग यहाँ पे पैनकेक बनाने के लिए जो होता है ना शेप कर दिस। बहुत ही छोटा है, वही मैंने कहा थोड़ा बड़ा होगा। ये क्या मंगवाया मैंने? ओह आई थिंक ये स्टैम्प है फॉर जिमल यूनिफॉर्म, ताकि इसका जो नाम है वो यूनिफॉर्म की वो कहते हैं, इसकी टीचर्स कहती हैं कि हर चीज़ पे या हर चीज़ पे नाम होना चाहिए आपका बच्चे का, ताकि गुमे ना। स्वेटर्स, ग्लव्स, कैप्स वगैरह। और ये है जिमल का बाथरोब। दिस इज लाइक योर टॉवल बिकॉज जिमल अब बड़ी होगी माशाल्लाह, जब से पैदा हुई है वही यूज़ कर रहे हैं एक ही टॉवल। तो मैंने कहा यार ये नहाती है जब तो ये ओके। कमेंट्री पीछे चली जा रही है मैडम की, कितना क्यूट है। जिमल पहन के दिखाओ, कैन यू वेयर इट? दिस इज फॉर योर व्हेन यू टेक शावर, सो आफ्टर दैट यू विल वेयर इट। दिस इज लुक, you look so cute, है ना? I like the titty. Yes, you're like a cutie pie. It's off. Yes, you can take it off. This one. ये है potato masher। That's a mushroom. प्लास्टिक का बनाया यार, Mommy, मतलब what's प्लास्टिक से that कैसे the होगा? mashed for? ये भी नेम स्टैम्प ही है इसकी। मैंने तो ये है नेम स्टैम्प और ये आई थिंक इंक पैड जो मैंने पहले दिखाया था। And this one. नॉट बैड। इस पे जिमल का नाम है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको लगाऊंगी ना, तो देखेंगे काम की चीज़ है कि नहीं। प्रिंट तो सही हुआ हुआ जिमल का, नेम यहाँ पे लिखा हुआ है जिमल अरबाब। दिस इज फॉर मुस्तफ़ा। ये है छोटा सा सिटी कप। What's that? Oh, it's really pretty. Yeah, this is for भाईजान। Let me hold it. Yeah, you can hold it. Here you go. It's like दो मंगवाए थे, Baby ट्रेनिंग rabbit. कप और एक वो है। लेट्स ऐड दिस। it fits, Ellie. क्यूट है ये ट्रेनिंग कप है ये। Let me hold that. Now it fits. Let me put it inside. चलो एक पानी के लिए, दूध के लिए यूज हो सकता है। दिस इज लाइक अ ब्रश थिंग फॉर बेबीज। वॉश करके अच्छी तरह फिंगर भी और ये वॉश करके आप बेबी की टंग या टीथ ब्रश कर सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं जिस तरह मुझे। चलो जी, जिमल ने चीज़ें यूज़ करने लग गई है और अपनी कैट को अपना बेबी बनाया इसने He's so cute. और उसके लिए सारी चीज़ें इसने जो है ना यूज़ करने लग गई। Baby's doing this and happy, and what did that send me? See, what did that send? या यू नो दिस इज फॉर भाईजान। See, let me. It's for my cat, for my baby, and I have it. Bye. Bye. तो जी सारे कामों से फ्री होके मैंने कहा अब किचन को भी देख लें, जो कि मेन जगह है हमारी, और वो गंदा हुआ है काफ़ी, उसको साफ़ सुथरा करें। जो हम ग्रोसरी लेके आए हैं वो सारी ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और जी मैंने एक नया फ्राई पैन लेना था, बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो ये मैंने एक फ्राइंग पैन भी लिया है एग वगैरह बनाने के लिए। और एक मैंने ली है ये पालक का पैकेट, दूध जो कि डेली बेसिक नीड है। और ये केक मैं आपको उधर दिखा रही थी, मुझे इतना प्यारा लगा और मैंने कहा यार चाय वगैरह के साथ खा लेंगे। ये थोड़ा सस्ता हुआ था, रिड्यूस सेक्शन में था और इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ले जाते हैं। और भी मैंने एक दो चीज़ें ली हैं रिड्यूस सेक्शन से। ये आई थिंक टी केक्स हैं और वो भी चाय वगैरह के साथ खाने के लिए। ये वॉफल जिमल को काफ़ी पसंद आए थे। और ये वो ग्लव्स जो मैं बता रही थी, मैंने 2 ले लिए हैं अब। और बनानास, फ्रूट्स वगैरह कुछ लिए हैं क्योंकि रमज़ान है ऑब्वियसली, तो फ्रूट चाट वगैरह बनती रहेगी। ये लिए हैं हमने टमाटर, और यहाँ पे भी मैं फ्रिज में टमाटर रखती थी, पाकिस्तान में तो गर्मी होती है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे अब मैं जो है रूम टेम्परेचर पे ही रखती हूँ, और वो कहते हैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए, इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहता है इस तरह। और ये हमारे गार्बेज में लगने वाले बैग्स, सम पाइनएप्पल स्लाइसेस, क्रीम फॉर क्रीम चाट। ये जिमल के लिए जैम लिया मैंने, वो ब्रेड पे लगा के खाती है। और ये भी रिड्यूस सेक्शन में थे 3 किस्म के फ्रूट्स, तो मैंने ले लिए। एंड सम टोर्टिला रैप्स फॉर सम यमी यमी इफ्तारी, मोर फ्रूट्स। और अब बाकी की क्लीनिंग शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। अभी बर्तन भी धोने हैं मुझे और बाकी का भी सारा काम करना।
तो जी कामों में पता ही नहीं चला और अब इफ्तार का टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी से 2-3 आइटम बना लेती हूँ। रोज़ा तो आज का लगा है बिकॉज़ सुबह जाना पड़ा था वहीं ऑफिस मैनचेस्टर में, तो इसलिए आज ज़्यादा लंबा रोज़ा हो गया था। बट कल से इंशाल्लाह होपफुली अच्छा रोज़ा गुजरेगा। यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट बना लेते हैं, और कभी कभी मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, कभी क्रीम चाट, तो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे क्रीम चाट, इसलिए मैंने ये बना ली। साथ में हमारी हो रही है पकोड़ों की तैयारी। आलू काटे मैंने, प्याज और पालक जो कि लेके आई थी, उसके बगैर तो पकोड़े अच्छे नहीं बनते, बहुत मज़े की लगती है पालक। और इतनी जल्दी टाइम हो जाता है ना इफ्तारी का, जो आधा घंटा होता है वैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा आपको जल्दी से दिखा दूँ, आज मैंने ये बनाया था। ये रही मेरी टेबल। आज हम ज़िवी की बर्थडे कर रहे हैं, नकली नकली। और अब हम खाने लगे हैं चाय के साथ केक, और ज़िमन की फेक बर्थडे करने लगे हैं ताकि खुश हो जाए बच्ची। ये पकड़ो, नाइफ पकड़ो, और वेट अभी नहीं, वी हैव टू ओपन इट ना। वेट, डोंट डू दिस। हाँ, दिस साइड, लेट्स डू इट। हैप्पी बर्थडे ज़िवी, हैप्पी बर्थडे ज़िवी। डोंट ईट विद द नाइफ। अच्छा, ओ भाई साहब, ओ वॉयलिन भी बजाना बाजी। एक मिनट, योर स्लाइस इन द प्लेट। Ta-da! Wow. It's pretty? Yes. Good. You're gonna finish it all? Yes. And We're then doing birthday without Baba. Yellow. I need some more. I will give you after you finish it, okay? आपसे इतना भी नहीं finish होना, I know. I have a jam. जिमल और मैं आफ्टर इफ्तार पार्टी कर रहे हैं अपने क्यूट केक्स के साथ और चाय के साथ। Let's eat. When did I Yes. be small and I केक का मैंने ये wanted? हाल कर दिया नाज़रीन, When did क्योंकि I be इतना small मीठा and था my ना, shoes ऊपर and जो my बटर क्रीम है thoughts इसकी लगी हुई, and I be वो नहीं happy. मुझे चाहिए। Let me मुझे put बस it केक in चाहिए, my बाकी foot. अच्छा है। Let me put Soft it in my cake. foot. It's soft cake. See, everyone have soft cake. तो जी ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप आपको पसंद आई हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।